जेएनसीयू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जी हाँ, बलिया जनपद से खास खबर। बलिया जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नोडल मिशन शक्ति एवं IQAC के संयुक्त तत्वाधान में स्त्री सशक्तिकरण, समाज और स्त्री के लिए सशक्तिकरण के मायने विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि निधि मिश्रा, कुलपति संजीत कुमार गुप्ता एवं वित्त अधिकारी आनंद दुबे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि महिला महाविद्यालय BHU की डॉक्टर निधि मिश्रा ने कहा कि समाज में समानता की भावना के प्रशय की जरूरत है। समाजीकरण की प्रक्रिया में स्त्री पुरुष के मध्य विभेद उत्पन्न होता है। हमें ऐसा समाज चाहिए जिसमें महिलाओं को अपनी पसंद के अनुरूप जीवन यापन का निर्णयन में सहभागिता का अवसर मिले और पुरुष भी अपनी पीड़ा, हताशा आदि भावनाओं के इजहार में संकुचाए नहीं। नारी को देवता के रूप में देखने से पहले एक मानवी के रूप में स्वीकारने की जरूरत है। केवल लैंगिक आधार पर ही औरत का उत्पीड़न नहीं होता, बल्कि धर्म, जाति, शिक्षा, आर्थिक स्थिति आदि कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने कहा कि समाज में संवेदनशीलता को बढ़ाने की जरूरत है, नज़र और नज़रिए को बदलने की जरूरत है। महिलाओं के सम्मान की आदत बचपन में घर से ही डालनी होगी। वित्त अधिकारी आनंद दुबे ने कहा कि महिला जननी होती है, उनके वजह से ही हम लोगों का जन्म होता है, हम किसी लायक बनते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार द्वारा कई योजनाएं के जरिए महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, जिसमें उज्ज्वला योजना, घर घर शौचालय होने से महिलाएं सशक्त हो रही हैं। आज के परिवेश में लोग जागरूक हो रहे हैं और महिलाओं को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, जिससे कि महिलाएं बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हो रही हैं। आनंद दुबे ने सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। संयोजक डॉक्टर प्रियंका सिंह ने विषय प्रवर्तन किया, कहा कि सतत विकास लक्ष्य में लैंगिक समानता 5वें क्रम पर आती है। महिलाओं की समानता से ही समाज का विकास संभव है। इस अवसर पर मिशन शक्ति चरण 5.0 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा समन्वयकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन नीना यादव तथा धन्यवाद ज्ञापित ज्योति शर्मा ने किया। डॉक्टर अनुराधा राय यह सह संयोजक रही। परिसर में प्राध्यापक गण के साथ कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। मैडम, आप बतौर आज JNCU में मुख्य अतिथि हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मुझे ये मौका दिया गया। धन्यवाद कहूँगी VC सर का, डॉक्टर प्रियंका सिंह का, डॉक्टर अनुराधा राय का, कि मुझे एक ऐसे मंच पे बुलाया गया जहाँ वास्तव में ज़रूरत है कि बच्चे, और उससे भी अच्छी बात ये थी कि जो बच्चियाँ जो कभी जो मंच पर नहीं आई थी, उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी बात को रखा, तो वो जो एक उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का जो पहल था, वो वास्तव में नारी सशक्तिकरण कह लिया जाए या फिर ये कहा जाए कि महिला दिवस का एक अच्छा उपहार था लड़कियों को, बच्चियों को भी, और साथ ही साथ हमारे बेटे जो बैठे हुए थे, जो सुन रहे थे, उनके लिए भी, और उनका भी एक किस प्रकार से अपने कर्तव्यों को पूरा करना है और किस प्रकार से एक दूसरे का संबल बनना है, ये जो आधार था वो बहुत सराहनीय था। JNCU के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता जी और उनकी जो भी नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यहाँ पर छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं, प्रोफेसर्स हैं, इन सब के बारे में आपने क्या देखा आज? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ आपको यूनिक दिखाई दिया? जी, एक मतलब जिस प्रकार से सब मिल के, सारे लोगों ने मिल के और उस पूरे एक कार्य को संपादित किया, और सर की जो एनर्जी थी कि वो बच्चों को नाम से भी जान रहे हैं और साथ ही साथ एक बच्चे पर उनका ध्यान है और बच्चों को बोलने का मौका मिल रहा है। एक जो मार्गदर्शन जो सर का दिखाई दिया, मुझे बहुत समय नहीं भी दिया मैंने, लेकिन फिर भी जितना मैंने महसूस किया कि जो मार्गदर्शन बच्चों को मिल रहा है, और वो भी ऐसे एरिया से बच्चियां आती हैं जिनको, जहाँ पर शिक्षा का उतना महत्व नहीं है, जहाँ माता पिता पढ़ाई पर बच्चों के ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी उनको एक
पूरी व्यवस्था मिल रही है, जहां वो अच्छे से पढ़ सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक हो सके, तो ये बहुत सराहनीय है। आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और आप एक महिला हैं और प्रोफेसर भी हैं, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज समाज में लोगों के अंदर ये फैला हुआ है, तो शिक्षा कितना ज़रूरी है महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए भी, और महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़ तो सशक्तिकरण का अर्थ ये नहीं कि आप किसी को अपने से कम रखें या किसी को आगे या किसी को पीछे रखा जाए। सशक्तिकरण का तात्पर्य यही है कि सब एक साथ बढ़ें, एक साथ विकसित हों, और उसके लिए बहुत शिक्षा, जैसे आपने कहा कि शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावी और सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो है, क्योंकि शिक्षा ना सिर्फ ज्ञान प्रदान करता है बल्कि एक समझ भी विकसित करता है, और वो समझ बिना शिक्षा के प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो शिक्षा तो बहुत आवश्यक है, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सशक्तिकरण या समानता का अर्थ ये नहीं कि कोई ज़्यादा प्रभावी है या कोई कम प्रभावी है। ये आवश्यक है कि दोनों एक दूसरे से, दोनों जेंडर जो है वो एक दूसरे से के साथ चलें और दोनों ही एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायता करें। पर जेंडर का मतलब सिर्फ दो जेंडर से नहीं है, हम तीसरे जेंडर के नाम पर जो है कहते हैं, हम उन्हें भी इसमें शामिल करते हैं कि सब एक दूसरे के पूरक बनेंगे और सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तभी राष्ट्र का विकास। आज आपने महत्वपूर्ण बात की, तीसरे जेंडर की बात की, उनकी बात बहुत कम लोग कहते हैं, आप संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं बस ये संदेश देना चाहूँगी कि एक व्यक्ति के रूप में, और वो भी मनुष्य हैं, और एक व्यक्ति के रूप में उन्हें भी उस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए, और उस प्रकार जो हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि चॉइसेस की बात करते हैं या पहुंच की बात करते हैं, उन तक भी होनी चाहिए। समाज की मानसिकता भी शिक्षा द्वारा ही बदलेगी, और उस समाज को भी एक समावेशन के साथ ही हम लेके चल पाएंगे। इस प्रकार अगर हम एक वर्ग को पूरी तरह से वंचित रखेंगे तो किसी भी राष्ट्र का विकास संभव नहीं। ओके। जेएनसीयू के लोकप्रिय और अपने कर्म से छात्रों और स्टूडेंटों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, कैसा कार्यक्रम जेएनसीयू में रहा? सबसे पहले तो मैं देश की सभी महिलाओं को और पूरे विश्व की महिलाओं को, सभी मातृशक्तियों को हृदय से प्रणाम निवेदित करता हूँ कि आज के दिन पर जिनके कारण से हम यहाँ बोलने की स्थिति में, ऐसी माँ, ऐसी मातृशक्तियाँ, ऐसी धरती माँ जो कि हमको अन्न देती है, उन सभी मातृशक्तियों को हृदय से वंदन करता हूँ। आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, वैसे तो महिलाओं का सम्मान प्रतिदिन का विषय है, परंतु एक पूरे विश्व ने यह तय किया कि आज के दिन में हम विशेष रूप से उन महिलाओं का सम्मान करेंगे जो कि कह सकते हैं हाशिए से बाहर है, और जिनको हाशिए के अंदर बने मूल धारा में लाना है। तो यह प्रकार का कार्यक्रम पूरे देश में अलग अलग संस्थानों में उनको सम्मानित करने का, उनका जो है समाज के बीच में पदार्पण कराने का, मतलब उनको इंटरेक्ट कर सकें, इसका ये कार्यक्रम रहता है। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में आज के दिन हम लोगों ने महिला दिवस पर आदरणीय निधि मिश्रा जी को बुलाया था सिंधु विश्वविद्यालय से। बहुत अच्छा वहाँ प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छा उद्बोधन उन्होंने दिया, और हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारी बालिकाएं हैं, इन्होंने की अलग अलग प्रतियोगिताओं में सम्मान पाया है, उनको भी सम्मानित किया गया है। साथ में हम आज जो विषय था, इक्वलिटी की बात हो रही है, सब जगह समानता की बात हो रही है, उनको ध्यान में रखते हुए, और जो विश्व का एक गोल बनता है जिसको SDG बोलते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने डिक्लेयर किया है, उसके गोल 5 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया था। अभी देखा जाए कि महिलाओं को कई विभागों में, कई NGO में, कई संस्थाओं में योगदान तो मिले हैं, महिलाएं भागीदारी तो कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं महिलाओं का योगदान शून्य दिखाई दे रहा है। जैसे सपोज दैट प्रधान की चुनाव होता है तो उसमें प्रधानपति उस प्रतिनिधित्व करता है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा आप, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल में हैं, ये विषय जो है यहाँ पर खूब चलते भी हैं और दिखते भी हैं, दोनों बातें व्यवहारिक जगत में भी हैं और चर्चा भी रहती है। लेकिन यही आप अगर दक्षिण भारत में जाएंगे तो ये प्रमाप कम दिखेगा, वहाँ भी है, लेकिन जैसे जैसे आप केरला में चले जाएँ, कर्नाटक में चले जाएँ, तो आपको लगेगा कि पुरुषों के बराबर लगभग महिलाएं आ गई। हर संस्थान में देखेंगे, हर कार्यालय में देखेंगे, हर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उसमें देखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ जब शिक्षा बढ़ा है तो निश्चित रूप से महिलाओं का योगदान, महिलाओं का समझ और महिलाओं का जो है क्या सम्मान भी बढ़ा है। तो हम तो यही कहेंगे, सभी से संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं और महिलाओं के प्रति एक श्रद्धा और आदर का भाव अपने मन के अंदर विकसित करें। केवल
मन बदलने से ही सब कुछ बदल जाएगा, ये भी तय है। लेकिन आपको ये तर्क करना ही पड़ेगा कि हमारे अंदर केवल दिखावे का नहीं दिवस मनाना है, बल्कि व्यवहारिक जगत में अपने अंदर आचरण में लाना भी। आप शिक्षाविद है और कुलपति भी हैं, जेएनयू में आप छात्र छात्राओं को बखूबी आप देखते भी हैं, जानते भी हैं। कमियां कहाँ रह जा रही हैं महिला सशक्तिकरण की? क्योंकि तमाम योजनाएं, तमाम एनजीओ चल रहे हैं। कमियां ये है कि क्या है कि अभी हमारे यहाँ बताया ना, इधर पूरब की तरफ में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में, इस प्रकार के राज्यों में, फिलहाल उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे निकल रहा है। और इस प्रकार का जो परिवेश है, क्योंकि पुरुष डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, पुरुष को ही मान के चलते हैं कि वही निर्णय लेने में ज़्यादा सक्षम है, जबकि महिलाओं को अवसर ही नहीं मिला है। तो इसलिए तो कमी वो इस कारण से कि पुरुष सत्ता का जो महत्ता है वो अभी भी मस्तिष्क के अंदर बरकरार है, इस कारण से संकट है। दूसरा ये है कि महिलाएं थोड़ी कम शिक्षित हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही हैं, ये भी तो एक कारण है। और जब ये शिक्षा बढ़ेगा और हम इधर सोचने का नज़रिया बदलेगा तो स्वाभाविक रूप से फिर ये मूलधारा में आ जाएंगे। ठीक है। आपके पीछे क्या चीज़ बना हुआ है, और आज आपने महिला दिवस के अवसर पर बच्चियों को अपने गिफ्ट के रूप में दिया, क्या चीज़ है ये? मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिस परिसर में मैं हैं वो आदरणीय चंद्रशेखर जी के सपनों का ये परिसर है। उन्होंने इसे युवाओं का और पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनाने का संकल्प लिया था। यहाँ युवा आवें और यहाँ के प्रकृति के वातावरण से जुड़कर और उत्साह उमंग के साथ जीवन व्यतीत करें, यहाँ पर आकर कुछ समय वो व्यतीत करें, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया था। जैसा कि मैं तो दूसरे ज़िले का रहने वाला, लेकिन यहाँ के जन से ये बात सामने आई कि यहाँ पर वो एक अच्छा परिसर चाहते थे जिसमें नौजवान और लोग समाज के आएँ। और ये सौभाग्य है कि इसको विश्वविद्यालय के रूप में डिक्लेयर किया गया। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में नौजवान ही रहते हैं और सब नौजवान ही सर्वाधिक आने वाले हैं, तो नौजवानों के लिए एक केंद्र बन गया। अब हमारे सामने एक चुनौती भी था, हमारे सामने एक अवसर भी था कि हम इसको इस प्रकार से विकसित करें कि जो चंद्रशेखर जी के सपनों को पूरा कर सके। ये जो झोपड़ी पीछे दिख रही है, चंद्रशेखर जी का, आप सब जानते हैं, चंद्रशेखर जी के साथ झोपड़ी शब्द जुड़ा ही रहता है। उनकी झोपड़ी यानी क्योंकि वो पूरे ग्रामीण परिवेश के और ग्रामीण मूल्यों को जीवन जीते थे, उनको झोपड़ी की महत्ता समझ में आती थी। इस नाते वो झोपड़ी शब्द उनके जगह जगह झोपड़ियों की स्थापना, उसमें वो बैठने उठने का उपक्रम करते थे। वो इस परिसर में उन्होंने करीब 5 झोपड़ियाँ इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं बनवाई थी, लेकिन कुछ समय की परिस्थितियों के कारण से ये सब झोपड़ियाँ एक प्रकार से कह सकते हैं निगलेक्टेड हो गई, या यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति हो गई कि वो उसमें हम आना जाना संभव नहीं था। फिर मैं परिसर में ही रहता हूँ, तो मैं यहाँ जब घूमने टहलने लगा तो मुझे ये भान हुआ कि मैं इसको क्यों ना ही उसी कलेवर में ला दूँ जिसमें चंद्रशेखर जी ने सपने में देखा था और जो बनवाया था। फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया और ये झोपड़ी को फिर कुछ रिपेयर करते हुए, मेंटेन करते हुए, इसे रंग रोगन अच्छे से कराया। और हमारे यहाँ BFA के बच्चे हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के, वो बहुत उत्साही हैं। उसमें विशेष रूप से आज देखेंगे, आपने देखा भी होगा, महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो सब लड़कियां ही उसमें पढ़ती हैं। तो मेरे को समझ में आया कि इन बच्चियों के लिए यही, क्योंकि वो बाहर सड़कों पर बैठकर या जगह जगह पेड़ के नीचे बैठकर वो कुछ ना कुछ चित्रकारी करती हैं, वो बैठे परिसर में घूमते रहती हैं और अच्छे अच्छे चित्र बनाती रहती। तो मुझे लगा कि बालिकाओं के लिए एक सुंदर सा ये झोपड़ी उनको गिफ्ट के रूप में हम आज समर्पित कर दें और महिलाओं का सम्मान भी होगा। तो मैंने उन लोगों को बुलाया था और उनसे कहा कि ये आपके लिए है और आप इसमें बैठो, अपने जो है चित्र भी बनाओ, अपने जो है कुछ बातचीत करो, यहाँ कुछ पढ़ाई करो। ये सब बातों के लिए वो झोपड़ी उनको हमने दिया है और झोपड़ी में रहकर वो कुछ अच्छा एहसास करेंगे और एक अच्छा यहाँ चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है, उसके कारण से उनका मन भी अच्छा होगा और अच्छे से वो अपने मन योग से काम करेंगे। जेएनयू में तमाम विकास के कार्य चल रहे हैं। आप बतौर कुलपति, मैंने कुलपति बहुत सारे देखे हैं, लेकिन आप धरातल पर आकर कर्मयोगी की तरह आत्मीयता के साथ लगे हुए हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? वास्तव में देखिए, मैं पैदा ही हुआ हूँ मिट्टी में, और मिट्टी से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग हॉस्पिटल में पैदा होते हैं या कहीं बड़े VIP हो उसमें पैदा होते हैं, तो मैं तो कहता हूँ मैं मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश का हूँ। हमने प्राइमरी स्कूल में पटरी और घुटारा लेकर भी पढ़ाई की है, उन परिस्थितियों को खूब बाखूबी समझता हूँ। दूसरा एक अपने स्वभाव में है, ये मैं मान के चलता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस प्रकार से इस काम के लिए शायद भेजा ही हो कि आप जो है इस ज़मीन पर जुड़कर ही काम करेंगे। तो मुझे मिट्टी में आना जाना और मिट्टी में काम करना मेरे एक स्वभाव की बात। मैं मानुष और माटी
दोनों का सम्मान बहुत करना चाहता हूँ। हमारे लिए हर मनुष्य के अंदर ईश्वर दिखता है और हर माटी में मुझे भगवान दिखते हैं, ऐसा मैं सोचकर, ये मेरे जन्म से ही मेरे अंदर गुण है और हमने मिट्टी में खेला है, इस नाते उस मिट्टी से लगाव होने के कारण ये मिट्टी में काम कर पा रहा हूँ। एक अंतिम सवाल सर, जिस तरह से आप वर्क कर रहे हैं, लगातार आप लगे हुए हैं, आपके साथ तन्मयता के साथ आप वित्त अधिकारी जो हम लोग हैं लगे हुए हैं, आप दोनों की कॉम्बिनेशन काफ़ी यूनिक दिख रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए अधिकारियों में क्या है, देखिए अपना कोई ऐसा तो कोई इस प्रकार का स्वभाव ही नहीं है। हमने कहा ना कि मानुष मैंने सब में ईश्वर का वास देखता हूँ और जब मेरे पास कोई नौजवान दिखता है तो मेरा उत्साह दुगना हो जाता है। मैं मानता हूँ कि अब हम हमारी उम्र थोड़ा इस प्रकार की हो गई कि अब हम हीरो नहीं डायरेक्टर की स्थिति में आ गए, लेकिन हमारे हीरो कौन हैं? आनंद दुबे जी जैसे लोग हैं हमारे यहाँ हीरो, कौन हैं? अनुराधा राय जैसी लोग हैं, प्रियंका सिंह जैसे लोग हैं, ये हैं वास्तव में काम करने वाले लोग ये हैं। तो इनको देखने के बाद हमारा सारा जो सोच है वो इन्हीं से प्रणीत होता है, तो इनको हम छोड़ के जा भी कहाँ सकते। और इनका भी स्वभाव, इन लोगों का स्वभाव भी ऐसा है जिसके कारण से हमारा भी मन करता है कि इनको आगे लेकर और इनके साथ मिलकर काम करेंगे तो जो हम सोच रहे हैं वो परिणाम में बदलेगा। ठीक। बतौर आप JNCU के वित्त अधिकारी हैं और आज कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हुआ है महिलाओं के लिए, महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सबसे पहले हम सारी माताओं को जो प्रणाम करते हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग का जन्म होता है, पोषण होता है, हम किसी पद पर पहुँचते हैं, शिक्षा दीक्षा सब उन्हीं की वजह से होता है। तो हम सभी लोग एक बार शुभकामना देते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अभी जिस तरह से देखा जाए कि महिलाओं को तमाम तरह के उनके विकास के कार्य चलते हैं, फिर भी महिलाएं आज की पिछड़ी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन एक और तात्पर्य ये है कि जब महिलाएं विकास कर जाती हैं वहाँ पर भी एक अलग चित्रण दिखाई देता है। दोनों के बैलेंसिंग के लिए क्या किया जाए? लगातार हमारी जो सरकार है वो महिलाओं को उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। आप लोग उज्ज्वला योजना सुने होंगे, ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके अलावा सरकार बहुत ही सारी योजनाएं चला रही है। हमारे जो विश्वविद्यालय है, जो शैक्षणिक संस्थान है, सब महिला उत्थान के लिए लगे हुए हैं। लोगों को सामाजिक जो सोच थी उसमें भी परिवर्तन आया है। लोग आज अपनी पत्नी को, अपनी बहनों को, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो महिलाएं हर पद पे सुशोभित हो रही हैं। चाहे आप देखेंगे राष्ट्रपति पद पे हमारी, ठीक, जो आदरणीय है वो महिला ही हैं। हमारे राज्यपाल मैडम भी वो महिला ही हैं। तमाम जज हर क्षेत्र में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। पूरे देश भर में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और महिला को सशक्त करने के लिए सभी लोग शपथ भी लेते हैं, वादा भी करते हैं, आज के परिवेश में महिलाओं के लिए और जो घरेलू हिंसाएं जो आज बहुत ज़्यादा हो रही है उसको लेकर के, और समाज में शिक्षा का कितना महत्व है, शिक्षा कितना ज़रूरी है महिलाओं के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा से महिलाओं का उत्थान तो होता ही है, लेकिन शिक्षा में जैसे आप देखेंगे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो उसमें तमाम और चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसे आप पढ़िए, आगे बढ़िए, उत्थान विकास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने अपने मनो मस्तिष्क, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इमोशनली स्ट्रांग बनिए। जैसे किसी को अनावश्यक गुस्सा नहीं करना चाहिए, वाद परिवाद से, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में योगा को भी शामिल किया गया है। आप योगा से क्या होता है, हमारा जो मन मस्तिष्क आत्मा होता है उसमें तारतम्यता होती है। ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस होता है। जब आप शांत होते हैं, जब आप योग करते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं, तो हाइपोथैलेमस हमारा शांत रहता है। हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या शिव जी का जो तीसरा नेत्र रहता है उसको कंट्रोल करता है। और पीयूष ग्रंथि क्या करती है, हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, सबको नियंत्रित करती है। तो अगर हम प्रसन्न रहेंगे, शांत रहेंगे, धैर्यवान रहेंगे, तो हमारा मस्तिष्क अच्छा रहेगा, हमारा हृदय अच्छा रहेगा, हमारे भाव अच्छे रहेंगे और हम सब किसी से प्रेम आदर के साथ सम्मान वार्ता करेंगे तो पारिवारिक जीवन सबका सुखमय रहेगा, सामाजिक जीवन सुखमय रहेगा। JNCU कुलपति और यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुलपति महोदय हमारे बहुत ही अच्छे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। सर के अनुभव का हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। विश्वविद्यालय लगातार प्रगति कर रहा है और छात्राएं लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे दीवारों पे जो है इतनी अच्छी जो पेंटिंग है, चित्रकारी है, मधुबनी पेंटिंग हमारी छात्राओं ने ही किया है।
कभी राज्यपाल महोदय के यहाँ से कुछ यहाँ से प्रस्तावित जो सम्मान वहाँ पर पाए हैं, कैसा सम्मान, क्या सम्मान, कौन कौन लोग थे वो? हमारे राज्यपाल मैडम तो साक्षात देवी अवतार हैं ही। वो भगवान की कृपा से मुख्यमंत्री रहे, ठीक, कई बार यूपी के राज्यपाल हैं ही। और लगातार जितने भी हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं। हर विश्वविद्यालय से उन्होंने बुलवाया है, हर क्षेत्र में जो महिलाएं आगे आ गई, हमारे यहाँ से 5 महिलाएं गई हैं। तो हमारी राज्यपाल मैडम महिला सशक्तिकरण में जो जो चीज़ें हो सकती हैं स्वयं के माध्यम से, विश्वविद्यालय के माध्यम से, और जहाँ जाती हैं वहाँ के डीएम सीडीओ को भी प्रेरित करती हैं कि आप लोग जो महिलाओं को उत्थान का लगातार कार्य करिए। महिला दिवस पर आप क्या संदेश महिलाओं को देना चाहेंगी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि सबसे पहले आप अपनी शक्ति को पहचानिए और उस शक्ति का सही प्रयोग कैसे करना है ये जानना महिलाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि समाज में जो अभी परेशानियाँ आ रही हैं, जो विसंगतियाँ आ रही हैं, उसको दूर करने में महिलाएं एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकें, उसमें सुधार का काम कर सकें। तो महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि अपनी शक्ति को पहचानें, उस शक्ति को परिमार्जित करें और शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करें, जो कि उनके स्वयं के लिए और स्वयं समाज के लिए सही दिशा का कार्य कर सके, सही दिशा देने का कार्य कर सके। अपना एक परिचय दें और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं इस विश्वविद्यालय की चीफ प्रॉक्टर भी हूँ और साथ में IQAC के कोऑर्डिनेटर भी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये शुभकामनाएं पुरुषों के लिए भी, क्योंकि पुरुषों के साथ ही महिलाएं खड़ी हैं और महिलाओं के साथ पुरुष खड़े हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिर्फ यही कहना है कि दिवस तो मनते रहेंगे, लेकिन जब तक आप एक महिला को मानव की दृष्टि से और महिला को अपने बराबर की दृष्टि से नहीं देखेंगे, तब तक हम जो संकल्पना लेके चल रहे हैं समानता की, जेंडर इक्वालिटी की, जस्टिस की, एक ट्रू डेमोक्रेसी की, वो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति को महत्व देना, उसके कार्य को रिकॉग्नाइज करना और एज ए मानव, एज ए जेंडर, एज ए महिला उसको सम्मान देना। मेरा नाम मीना यादव है और मैं महाविद्यालय में MA सोशियोलॉजी की छात्रा हूँ। और आज इंटरनेशनल वुमेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे विश्वविद्यालय परिसर में मनाया गया है, तो मैं इसमें संचालक के रूप में थी। और ये महिलाओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण है और ऐसे कार्यक्रम, मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे कार्यक्रम हर जगह आयोजित होने चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के हित में है और इससे महिलाओं के अंदर प्रेरणा जागरूक होगी। धन्यवाद। क्या आपका नाम पड़ेगा? मेरा नाम श्रेया गुप्ता, फाइनल डिपार्टमेंट से सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। कहाँ पढ़ती हैं आप? हम जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में विद्यालय की छात्रा हैं। पेंटिंग कंपटीशन हुआ था जिसका थीम है महिला सशक्तिकरण। इसमें मैंने एक पेंटिंग बनाया था और जिसे चयनित किया गया है प्रथम पुरस्कार के लिए और मुझे यहाँ सर्टिफिकेट और प्राइज मिला। सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। एक महिला होने के नाते मैं ये बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि यहाँ लोगों को, मतलब महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा यह सभा अटेंड करके, मैं यहाँ की भागी हुई, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है एक महिला होने पे। और मैं बाकी महिलाओं को प्रेरित करना चाहूँगी कि वो अपने कार्य को, जो भी कुशल शैली है उसमें आगे बढ़ें और लोगों को। मेरा नाम सौम्या मिश्रा है और मैं MA पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ। ऐसे राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला और ये प्रोग्राम कंडक्ट हुआ था अक्टूबर में और ये मिशन शक्ति के तहत हुआ था, जिसके लिए अभी छात्रों को फेलिसिटेट किया गया है। क्या आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगी, अपने सहपाठियों को, अपने समाज के लड़कियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपके द्वारा? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं का सम्मान करें और समाज को एक बेहतर समाज की तरफ लेकर चलें। महिलाओं की स्थिति को और मजबूत बनाएं और महिलाएं भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं।